हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं द इंटरव्यू के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इंटरव्यू के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं आपके पास भेज चुका हूं और अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भेज रहा हूं इसमें, तो वो आपको पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो उनको ध्यान से लिख लेना कॉपी में अपनी में, ठीक है नहीं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेड द अमेरिकन पब्लिशर थिंक दैट the novel The Name of the Rose would not sell in America? What actually happened? What was the secret of its success? The American publishers loved the, इसका आंसर है, the American publisher loved the Name of the Rose but did not expect to it sell a country such as the USA there where nobody has सीन द कैथेड्रल और स्टडीड लैटिन। क्या है, अमेरिका जैसे शहर में जो है रोज़ो इस नावल को पसंद करते थे, लेकिन वहाँ पर इतनी कॉपियाँ बिकने की आशा नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर जो है कोई भी जो लैटिन या कैथेड्रल स्टडी करने वाला बहुत कम थे लोग, इसलिए वहाँ पर इतनी कॉपियाँ बिकने की आशा नहीं थी, इतनी सफलता मिलने की। द रीज़न वाज दैट द नावल डील्ट विद सब्जेक्ट सच एज मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडिवल हिस्ट्री। रीज़न का ये था कि नावल जो था वो लिखा गया था, उसमें सब्जेक्ट था, उसमें विषय था मेटाफिजिक्स में, थियोलॉजी में और मिडिवल हिस्ट्री में। द सब्जेक्ट आर थीम्स दैट मोस्ट पीपल हु रीड नावल वुड हैव नेवर हियर्ड ऑफ, लेट अलोन अंडरस्टैंड देयर कंसेप्ट। क्योंकि इस प्रकार के थीम को जो है लोगों को अपना अगला समझने के लिए उन्होंने कभी इनको समझने का वो नहीं था, समझ नहीं थी इस कंसेप्ट की। दस द पब्लिशर्स गेव हिम एंड एडवांस फॉर ओनली 3000 कॉपीज़। इसलिए पब्लिशर ने जो है पब्लिशर्स को दिया गया केवल 3000 कॉपीज़ के लिए एडवांस। हाउएवर द नावल बिकेम ए बेस्ट सेलर एज इट सोल्ड ओवर 10 मिलियन कॉपीज़। लेकिन फिर भी नावल जो बहुत बढ़िया बिका, जो कि इसकी 10 मिलियन कॉपीज़ बिक गई। आउट ऑफ विच बिटवीन 2 and 3 मिलियंस, जो 3 या 3 मिलियन वर सोल्ड इन यूएसए, जो कि यूएसए केवल अमेरिका में ही 2 और 3 मिलियन कॉपी जो है इसकी बिक गई थी। द सीक्रेट ऑफ द नावल सक्सेस इज स्टिल ए मिस्ट्री फॉर द अथर। जो अथर के लिए जो है नावल का सक्सेस जो था मिस्ट्री था, एक रहस्य था। ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मिडिवल पास्ट बिफोर द नावल। नावल से पहले बहुत सी पुस्तकें जो है मिडिल के बारे में लिखी जा चुकी थी। ही थैंक्स दैट इफ ही हैड रिटन हिज नावल 10 years अर्लर और 10 year पास्ट 10 year लेटर इट वुड नॉट हैड द सेम सक्सेस। अगर उसने नावल ये 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखा होता तो ये सफलता उसको नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट impression do you form about Umberto Eco as a scholar and write on the basis of the interview? तो क्या है, on the basis आंसर इसका, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम अम्बेर्टो इको के लिए क्या इंप्रेशन आपका स्कॉलर के लिए उसके बारे में, द इंटरव्यू के बारे में बताइए आप। तो बोलता है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द लेसन द इंटरव्यू वी गेट टू नो दैट अम्बेर्टो इको इज ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। वो क्या है, इटली में जो है, इस इंटरव्यू के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अम्बेर्टो इको जो इटली में प्रोफेसर है, ही इज ए स्कॉलर इन सिम्योटिक द स्टडी ऑफ साइंस। वह स्कॉलर है जो स्टडीज़ में, स्कॉलर ऑफ साइंस में। ही लाइक्स टू अटेंड अकाडमिक मीटिंग एंड लव्स गिविंग इंटरव्यू। वह जो अकाडमिक मीटिंग और इंटरव्यू देना जो पसंद करता है। अनलाइक अदर फेमस राइटर्स मेंशन्ड इन द चैप्टर। उनकी बातें नहीं जो कि दूसरे इस चैप्टर के अंदर दूसरे जो मेंशन किया गए हैं उनमें, तो ठीक है। इसमें है, अगर ही डज लिटरेरी इंटरप्रेशन राइट्स अकाडमिक टेक्स्ट, वो जो है लिटरेरी इंटरप्रेशन लिखता है, राइटर अकाडमी लिखता है, चिल्ड्रंस बुक्स लिखता है, न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड नावल्स, ये सारी चीज़ें जो अम्बेर्टो इको लिखता है। द नावल आर रिटर्न इन ऑन संडे, और जो नावल लिखता है वो
संडेव लिखता है, एज ही सेज दैट ही स्टार्टेड राइटिंग हिज फर्स्ट नावल एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, और उसने 50 साल की उम्र में पहला नावल लिखना शुरू किया था। व्हेन ही फाउंड वन डे दैट ही हैड नथिंग टू डू, जब उसने पाया था कि उसके पास कुछ काम करने के लिए था नहीं, जब उसने नावल लिखना शुरू कर दिया। ही हैज रिटन 40 पेपर्स ऑन स्कॉलरली वर्क्स ऑफ द नॉन फिक्शन, उसने 40 पेपर लिख चुका है नॉन फिक्शन के ऊपर, स्कॉलरली वर्क्स पर, एंड 5 नावल लिख चुका है वो। ही हैज़ नरेटिव स्टाइल विच इज़ इनफॉर्मल एंड प्लेफुल, उसकी नरेटिव स्टाइल है जो इनफॉर्मल और प्लेफुल है। हिज रिसर्च वर्क्स हैज क्वालिटीज़ ऑफ ए क्रिएटिव एंड नरेटिव स्टाइल, उसका रिसर्च वर्क है जो क्वालिटी जो है नरेटिव स्टाइल में है। हिज फर्स्ट नावल द नेम ऑफ द रोज ब्रोट ए लॉट ऑफ फेम टू हिम एंड ए लार्ज रीडरशिप सो दैट ही केम टू बी नोन एज ए नावलिस्ट, और उसका फर्स्ट नावल जो है रोज ऑफ द नेम ऑफ द रोज आया, जो जिससे कि वो बहुत ही रीडरशिप प्रसिद्ध हो गई उसकी और नावलिस्ट जाना गया। ऑल दो ही वांटेड टू बी नोन एज ए अकाडमिशियन, यद्यपि जो है वो अकाडमिशियन के नाम से जाना जाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू ए सेमिनार सीरीज टाइटल्ड इथिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यूइंग। द ऑर्गेनाइजर्स वुड लाइक यू टू स्पीक अबाउट द चैलेंज ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यूज एंड स्किल्स इंटरव्यूज मस्ट हैव इन ऑर्डर टू कंडक्ट गुड एंड इथिकल इंटरव्यू। Based on your reading of the interview part 1 and 2, draft your speech, include relevant details from the text in support of your answer। तो ये जो आता है इसके बाद आता है इसमें ये है, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल present here, I am very pleased to be standing here at the seminar titled Ethics and Techniques of the Interviewing to be able to tell you all about your effective medium of communication can be course of। तो ये तो आप लोग को पता ही है कि भाई जो है गुड मॉर्निंग कर रहा है और वो बता रहा है कि भाई इथिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो इस प्रकार से जो है आ गया है इसमें ड्रेस्ट ऑफ मनी। वी ऑल are aware that interview are one of the major source of the getting know about our favorite today। हम सबको पता है कि इंटरव्यू जो है आजकल जो है कि बहुत ही फेवरेट सोर्स बन गया है जानने के लिए। बी इट फिल्म स्टार्स, राइटर्स, सिंगर्स और एनी अदर पब्लिक पर्सनैलिटी, इंटरव्यू है बिकम ए मस्ट। चाहे कोई भी हो, चाहे राइटर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे स्टार हो, सबके लिए इंटरव्यू है बहुत ही मस्ट हो गया है। बट डू यू नो दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन इंटरव्यू इज़ नॉट ऑलवेज स्मूथ। लेकिन आपको पता है कि इंटरव्यू लेने का जो प्रोसेस है वो हमेशा इतना स्मूथली नहीं है। समटाइम्स इन आउट हरी टू गेट गुड ट्रेंडिंग डेटा वी एज इंटरव्यूज क्रॉस आवर बाउंड्रीज एंड मेक द इंटरव्यू सो अनकम्फर्टेबली दैट दे स्टॉप गिविंग द इंटरव्यूज ऑल टुगेदर एंड चेंज द पर्सन परसेप्शन अबाउट। लेकिन कभी कभी क्या है, जो इंटरव्यू लेने वाले इतना बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं, सीमा को लांघ देते हैं कि वो जो है इंटरव्यू एक आसान नहीं रहता और वो इंटरव्यू देने वाले के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा कर देता है। ठीक है नहीं। हैंस वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट हाउ वी कंडक्ट गुड एंड इथिकल इंटरव्यू। इस प्रकार से हमें ये केयरफुल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए किस प्रकार से हम बढ़िया इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, फोकस ऑन गेटिंग द इंटरव्यूअर कंफर्टेबल आइदर लाइक एन अपॉइंटमेंट और प्री इन्फॉर्म द इंटरव्यू अबाउट द इंटरव्यू। डू नॉट इंटर हिज हर पर्सनल लाइफ और इन्फ्लुएंस इन द फर्दर द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट नॉट बी वेन दे मस्ट इंटरेक्ट द इंटरव्यूज एज वेल। These few things can prove to be a boon
टू टेक ए सक्सेसफुल इंटरव्यू, थैंक यू। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आप याद कर लेना इसको, इस प्रकार से आपने लिख देना है, ठीक है नहीं। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें इस चैप्टर का, वो और जो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, फिर आप इनको लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है। मुकुट पद्मनाभन वाज गिफ्टेड द पेंजियम बुक ऑफ इंटरव्यू। मुकुट पद्मनाभन से था वो एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1950 टू प्रेजेंट डे edited by the Christopher Sylvester. After interviewing Eco, he shared his thought on the personal along exploring his own concern about interviewing a distinguished writer like Eco, followed by an evaluation of the interview in light of his reading. As Mukund Padmanabhan write the blog post. तो ये है इसमें एक्सप्लोरिंग इंटरव्यूज़। इट वाज ए फंटास्टिक वीक फॉर मी, फॉर आई गोट टू रीड ए बुक दैट हैड बीन ऑन माई लिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, पिलग्रिम बुक्स ऑफ इंटरव्यू एंड एथोलॉजी फ्रॉम 1959 टू द रिसेंट डे, एडिटेड बाय द क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, वाज समथिंग दैट हैड blown my mind, which give the fact that I successfully interviewed Umberto Eco. I did not for once feel that distinguished writer like Eco was irritated at the question I was asking. In fact, the interview went smoothly. One reason for it was my approach. I think approach is very essential to any interview. If an individual interferes in any region, life, or asks questions that are not at all interesting to the interview, then the person is bound to have a bad experience. I believe that the people who hated interview had gone to some bad experience with interviewers. Thus, we have to remember that we need to follow certain rules for smooth, successful and good interview. ठीक है, ये लिख लेना आपने। तो ये प्रश्न हो गए हैं इस चैप्टर के, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको लिख लेना, लाइक कर और इसको याद कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।